अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ़ अली ख़ान। अक्सर टीचर्स जो है वो मुझसे पूछते हैं कि हम एक तरह का लेक्चर देते हैं, उसके बावजूद कुछ लोगों को समझ में आ जाता है और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो उसको प्रोसेस नहीं कर पाते या उनको वो समझ में नहीं आता। असल में जो जिसको ये प्रॉब्लम समझते हैं या जिसको ये समझते हैं कि हमने तो एक ही तरह का लेक्चर दिया था, हम इसमें हमारी क्या गलती है, कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो प्रॉब्लम इसी में ही है कि एक तरह का लेक्चर नहीं दिया जाता। हर बच्चे का सोचने समझने का अंदाज़ बिल्कुल डिफरेंट है। अगर माइंड साइंस के रूप से मैं बात करूं तो 3 प्राइमरी कैटेगरीज़ के अंदर बच्चों को डिवाइड किया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा विजुअल होते हैं, यानी उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो विजुअल सेंस से ज़्यादा आती है। मतलब ये कि उनको आप चार्ट्स पे दिखाएंगे, पिक्टोरियल चीज़ें दिखाएंगे और उनको फ़्लो चार्ट बना के दिखाएंगे बोर्ड के ऊपर, उनको विजुअलाइज़ करवाएंगे अपने लेक्चर के अंदर, तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगी। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ बच्चे जो होते हैं वो ऑडिटरी सेंस उनका बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है, यानी उनको उस वक्त उनको ज़्यादातर बातें जो समझ में आती हैं वो सुन के समझ में आती हैं, बजाय इसके कि वो देख के प्रोसेस करें या देख के ज़्यादा सीखें। उन्हें सुन के ज़्यादा समझ में आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अक्सर बच्चे देखा होगा कि आप मुझे पढ़ के सुना दें तो मुझे ये स्टोरी याद हो जाएगी, वो ख़ुद पढ़ेगा तो याद नहीं होगी। कुछ लोग ऑडियो बुक्स की तरफ जाते हैं, इसलिए कि उनको ऑडियो बुक्स ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है कि वो ज़्यादा याद कर सकते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सुन सकते हैं, बजाय इसके कि वो विजुअली कोई किताब पढ़ें। बिल्कुल इसी तरीके से एक तीसरी कैटेगरी होती है बच्चों की जो कैनेस्थेटिक बच्चे कहलाते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो उस वक्त तक नहीं सीखते जब तक इनको प्रैक्टिस ना करवाई जाए, इनको जो है वो प्रैक्टिकली ना करवाया जाए। मतलब ये कि जो चीज़ आप इन्हें पढ़ा गए हैं, अगर आप इनको प्रैक्टिकली उस प्रोसेस से गुजार दें, इनको कोई ऐसा असाइनमेंट दे दें कि ये प्रैक्टिकली उस चीज़ में इन्वॉल्व होके काम करें, तो इनको ज़्यादा समझ में आएगा, वो लर्निंग इनके लिए ज़्यादा कारआमद होगी या वो लर्निंग को ये ज़्यादा आसानी से ग्रास्प कर पाएंगे। तो अब ये कहना कि हम एक ही तरह का लेक्चर देते हैं, तो होता ये है कि अगर आपका लेक्चर बहुत ज़्यादा विजुअल है तो वो ऑब्वियसली विजुअल बच्चों को समझ में आ जाएगा। ऑडिटरी और किनेस्थेटिक बच्चे वो नहीं समझ पाएंगे। तो अब करना क्या है, बहैसियत उस्ताद हमें क्या करना है कि जब हम अपना लेक्चर डिज़ाइन करें या लेक्चर डिलीवर करें तो हमें ये 3 प्राइमरी जो सेंसेस हैं इसके ऊपर अपने लेक्चर को रखना है। यानी कि हमारे लेक्चर के अंदर विजुअल चीज़ें भी हों, पिक्टोरियल भी हों, जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उनको आप दिखाएं भी, जितना मैक्सिमम आपसे हो सके आप उसको डायग्राम के ज़रिए दिखाएं या बुक्स में दिखाएं। फिर आप ऑडिटरी सेंस के ऊपर काम करें, उनको जो आप दिखा रहे हैं वो बताएं भी, एक्सप्लेन भी करें ताकि ऑडिटरी बच्चों को समझ में आए, और कोशिश करके वो लेक्चर को किसी तरीके से प्रैक्टिकली उनको असाइनमेंट ऐसे दिए जाएं कि बच्चे वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, ताकि जो किनेस्थेटिक बच्चे हैं उन्हें भी वो लेक्चर आसानी से समझ में आने लगे। ये 3 सेंसेस, ये बेसिकली इसके बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं कि हम किस तरह से ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सा बच्चा जो है वो ऑडिटरी है, कौन सा बच्चा विजुअल है, कौन सा किनेस्थेटिक सेंस डोमिनेट करता है। इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हम करवाते हैं जिसमें जो है वो एग्जैक्टली एक बच्चे का पता चलता है। और उसके बाद फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स बना दें कि ऑडिटरी बच्चे एक तरफ बिठा दें क्लास में, किनेस्थेटिक एक तरफ बिठा दें, विजुअल एक तरफ बिठा दें। लेकिन फ़िलहाल अमूमी तौर पे ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें हर टीचर्स की एक्सेस में नहीं है इस तरह की ट्रेनिंग। आप क्या कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि जो आप लेक्चर दे रहे हैं उसको किसी तरह से पिक्टोरियल बना दें, उसे किसी तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व कर दें, और इस तरह से आप एक तरह का बुफ़े क्लास के अंदर लगाते हैं सेंसेस का, बजाय इसके कि आप कोई एक फूड उनको ऑर्डर करते हैं और पेश करते हैं और वो बहुत सारे बच्चों को पसंद आता है लेकिन एक 1/3 मेजॉरिटी है जो उनको पसंद नहीं करती। तो आपको इसी तरीके से सेंसेस का बेसिकली आसान लेमैन ज़बान में अगर मैं समझाऊँ तो एक बुफ़े लगाना पड़ेगा जिसमें आपके लेक्चर के अंदर ऑडिटरी चीज़ें भी हों, आपके लेक्चर के अंदर विजुअल चीज़ें भी हों, आपके लेक्चर के अंदर ऐसी जो है वो प्रैक्टिसेस हों, ऐसी एक्सरसाइजेस हों जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हो सकें। तो आप इसके बाद आप क्या करेंगे कि इससे आप क्या करेंगे कि आप तीनों तरह के बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व कर पाएंगे और तीनों तरह के बच्चों को ऐसा लगेगा कि ये लेक्चर उनके लिए है।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस हम बनाते रहेंगे जिससे आपकी रहनुमाई होगी, आपकी मज़ीद स्किल्स पॉलिश होंगी। इसके लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मज़ीद जो नई आने वाली वीडियो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अल्लाह हाफ़िज़।